आप सभी लोगों का इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। सभी बच्चों को जय श्री राधे राधे। तो आज जैसा कि आप लोग बड़े दिनों के बाद हमारी क्लास को देख रहे होंगे, जी हाँ, ये 2025 की मेरी पहली क्लास है। मैंने क्लास बनाने बंद कर दिए थे, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर बनाइए, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम भी आ गए हैं, तो जिसके मद्देनज़र हमने जो है क्लास बनाना स्टार्ट कर दिया है। और आज जो हमारी पहली क्लास है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास मान के चलिए कि 2025 की ये पहली क्लास होने के कारण, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास भी है सभी क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो है क्लास है, ये निबंध की क्लास है। निबंध इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, और हिंदी का पेपर जैसा कि आप अभी देखेंगे या पता चल ही गया होगा कि हिंदी का पेपर जो है पोस्टपोन हो गया है, और ये इसकी तारीख चेंज हो गई है। आप सभी लोग न्यूज़पेपर के द्वारा से जान सकते हैं, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। तो ये हमारा जो एसे का टाइटल है, महाकुंभ 2025। जी हाँ, महाकुंभ आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से तहलका मचा दिया है पूरे प्रयागराज में, है ना। हर गली हर मोहल्ला, ऐसी कोई भी रोड नहीं है जहाँ पे दर्शनार्थी आ नहीं रहे हैं, और भीड़ तो मत पूछिए, आना जाना मुश्किल होता जा रहा है। तो चलिए, ये देखिए, पहली बात तो ये क्लास 12-10 यानी किसी भी क्लास का, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, है ना, सभी के लिए है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो पहले तो महाकुंभ 2025 का निबंध जो है प्रस्तावना से शुरुआत किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी ले लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा। कुंभ मेला दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक है। यह भारत में आस्था, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। दुनिया भर से करोड़ों लोग इस भव्य आयोजन में भाग लेते हैं, जो इसे भक्ति और एकता का एक अनूठा अनुभव बताता है। तो माय डियर, यह जो है आप सभी लोगों का प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन जो कि अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें आप अपने, जैसे आपको कुछ जटिल शब्द लगे, जैसे यहाँ पे आस्था हो गया, आध्यात्मिकता हो गया, सांस्कृतिक विरासत हो गया, अगर ये आपको क्लिष्ट लग रहे हैं तो आप इन शब्दों को चेंज भी कर सकते हैं, इनके स्थान पे दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रस्तावना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो परिचय होना चाहिए कि कुंभ मेला क्या है, आखिर में ये कुंभ मेला क्यों लग रहा है, इसका क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं कि कुंभ मेला एक त्यौहार है। जी हाँ, ये त्यौहार की तरह पूरे देश विदेश आप देख ही रहे होंगे, जो लोग स्नान करने गए होंगे संगम या सोमेश्वर घाट यानी अरैल घाट पर, तो वहाँ पे देश विदेश सबके, मतलब हर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि इस कुंभ मेले में नहाना न चाह रहा हो, क्योंकि यह, जैसा कि आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, 144 साल बाद की जो घोषणा कर दी गई, इसके बाद से ही लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग सब ये चाह रहे हैं कि ये 144 साल बाद जो पावन पर्व आया है, इसमें सब लोग आस्था की डुबकी जरूर लगाएं, कोई बचने न पाए। तो खैर चलिए हम बात करते हैं। हर 12 साल में 4 पवित्र स्थान, ध्यान से सुनिएगा, 4 पवित्र स्थानों पे लगता है महाकुंभ, और ये 12 साल पे लगता है। तो जो पॉइंट नोटेबल है उनको ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ तो ये प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह जब समुद्र मंथन हुआ था, तो ये एक पौराणिक घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। जी हाँ, यानी कि अगर 4 जगह है तो एक बूंद कुंभ मेला में, प्रयागराज में, एक हरिद्वार में, एक नासिक और एक उज्जैन में। सोचिए कि अगर एक बूंद यहाँ प्रयागराज में गिरा तो ये हाल है, अगर पूरा मटका फूट जाता तो फिर क्या होता, है ना। तो खैर, तो आयोजित किया गया समुद्र मंथन की, जहां इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। भक्तों का मानना है कि इस त्यौहार के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो माय डियर, जरूर ऐसा जो है पौराणिक कथाएं जो बयान करती हैं। चलिए, ये हमारा जो है
कुंभ मेला एक परिचय हो गया। अब इसका महत्व जानते हैं। कुंभ मेले का महत्व, इसका महत्व क्या है? कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। यह त्यौहार लोगों को अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। भक्त, संत, ऋषि अनुष्ठान करने, ध्यान करने और आध्यात्मिक ज्ञान साझा करने के लिए एकत्रित होते हैं, है ना। यहाँ आयोजित सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करते हुए एकता, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एकता, भक्ति और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देता है। अब कुंभ मेले की कुछ विशेषताएं, आखिर में विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता नंबर 1, पवित्र स्थान। हेडिंग डाल के आप लोग लिखते जाइएगा। पवित्र नदियों में डुबकी लगाना। जी हाँ, पवित्र नदियों में डुबकी लगाना कुंभ मेले का मुख्य अनुष्ठान है। अगर यहाँ पर आप आए हैं कुंभ मेला में, तो सबसे पहली वरीयता होती है कि यहाँ पे स्नान किया जाए। जी हाँ, यहाँ पे स्नान होना चाहिए। मेला बाद में घूमिए, लेकिन पहले स्नान करिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मा शुद्ध होती है और आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक कार्यक्रम। कुछ यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे कि पारंपरिक नृत्य, भक्ति गीत, आध्यात्मिक प्रवचन, त्यौहार। आप लोग देखते होंगे मठों में साधु लोग, महात्मा लोग करते हैं, समृद्धि करते हैं, यानी अनुभव को अपना साझा करते हैं, अपने मतलब प्रवचन वगैरह भी देते हैं। फिर अगला है विविधता में एकता, यानी कि जाति, पंथ या राष्ट्रीयता के बावजूद सभी क्षेत्र के लोग मेला में भाग लेते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं रहती कि कौन जाए कौन नहीं जाए। आखिर में 2025 का महाकुंभ क्या है? 2025 प्रयागराज। जी हाँ, 2025 का 144 साल बाद प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित हुआ, अब तक के सबसे बड़ा होने की उम्मीद है। और बिल्कुल अभी तक देख लीजिए, सबसे महाकुंभ शायद कोई भी व्यक्ति होगा जिसके जीवन में इतना भीड़ और इतनी भारी मात्रा में यह जो मेला आयोजित किया गया है, शायद किसी ने देखा होगा। मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने इतनी भीड़ देखी होगी। तीर्थयात्रियों या लाखों तीर्थयात्रियों गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित है। जी हाँ, यहाँ पे गंगा जी भी हैं, यमुना जी भी हैं, सरस्वती भी है, यानी संगम है। और यही सभी को आकर्षित करता है। सब लोग ये कहते हैं कि चलिए संगम नहाने। अधिकारी आगंतुकों के लिए एक सहज यादगार सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा, परिवहन, स्वच्छता की विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। इस महाकुंभ में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजिटल मैप, जी हाँ सही बात है, डिजिटल मैप, मोबाइल ऐप, रियल टाइम अपडेट जैसे उन्नत तकनीकें भी शामिल हैं। हाँ, मैं भी गया था स्नान करने, और जिसमें मैंने देखा व्यवस्था काफ़ी अच्छी हुई है स्नान के लिए, और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, भीड़ की वजह से तो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन वहाँ स्नान यानी घाट पर कोई समस्या नहीं होती है। वहाँ पे स्नान करने में भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ अगर आप पहुँच जाते हैं सुरक्षित, तो स्नान करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रास्ते में आने जाने में, पहुँचने में ये बहुत बड़ा एक प्रकार से चुनौती होगी वहाँ तक पहुँचना। कुंभ मेले का प्रभाव क्या है? कुंभ मेले का व्यक्तियों और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है, लोगों को एकजुट करता है। आर्थिक रूप से यह त्यौहार रोजगार पैदा करता है। और बिल्कुल हाँ, देखिए आप मेले में लोग कितना इनकम किए हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है, हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर इनकम किया है तो बाइक वालों ने किया है। देख रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे होंगे कि बाइक वाले कितना पैसा ले लेकर 500, 1,000, 700 रुपये ले लेकर सवारी को यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं। मेला सामाजिक सद्भाव और वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक मंच भी है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको अगर रात रुकने का मौका मिले तो आप वहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे सत्संग वगैरह होता है। उपसंहार, ये लास्ट हेडिंग है हमारी। कुंभ मेला सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और मानवता का उत्सव है। यह भारत के आध्यात्मिक सार
और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। छात्रों के लिए कुंभ मेले को समझना विरासत के महत्व और एकता और भक्ति के मूल्यों के बारे में जानने का एक तरीका है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों का एक से यानी ए से जो है 2025 महाकुंभ पे आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 2025 बिल्कुल ट्रेंड में बना हुआ है महाकुंभ, और बिल्कुल लग रहा है कि ये 100% इसका जो है निबंध आ सकता है, हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया, ये सभी क्लास के लिए, 10 के लिए भी है और 12 के लिए भी है। और इसकी कल जो है इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी आपको, और इसी पे निबंध यानी कि इंग्लिश ऐसे, जी हाँ, इंग्लिश ऐसे आपको मिल जाएगा महाकुंभ पर। तो बिल्कुल अब उम्मीद है कि आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलते रहेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम भी जो कि स्टार्ट हो गया है, मतलब होने वाला है। तो हालांकि 24 से एग्ज़ाम था लेकिन टल गया है, तो अब आपका दूसरा पेपर जो होगा उसी तरीके से होता जाएगा। केवल पहला पेपर टला है और ये पहला पेपर लास्ट में 9 मार्च को चला गया है, ठीक है। तो आप खैर न्यूज़पेपर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। जय श्री राधे राधे।